अब फर्जी आधार पैन कार्ड बनवाना हुआ बच्चों का खेल। एआई मॉडल नैनो बनाना, प्रो से फोटो, नाम और डिटेल्स डालकर बन रहे रियल जैसे डॉक्यूमेंट्स। गूगल की सेफ्टी गाइडलाइंस पर उठ रहे सवाल। वहीं यूआईडीआई ने 2 करोड़ मृत लोगों के आधार हटाए। सरकार ने कहा कि ऐसा इसलिए किया ताकि कोई इन नंबरों का गलत इस्तेमाल न कर सके और आधार रिकॉर्ड साफ रहे। अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी। सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए आंकड़ा डबल करने पर चल रहा विचार, जिसके तहत भारतीय सेना में अब हर साल 45,000 से 50,000 की जगह 1 लाख से ज्यादा जवानों की भर्ती होगी। 2026 से पहले बेच होगा रिटायर। पीएम मोदी ने संविधान दिवस पर देश के नागरिकों को लिखा लेटर। विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए लोगों से की संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की अपील। कहा, मुझे जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया, ये संविधान की ताकत है। चीन बोला, अरुणाचल प्रदेश हमारा, इस पर भारत का अवैध कब्जा, हम इसे मान्यता नहीं देते। वहीं भारत बोला, अरुणाचल हमारा अभिन्न हिस्सा, सच्चाई बदल नहीं सकती। आर्मेनिया ने भारत से तेजस जेट खरीदने का समझौता रोका। दुबई में भारतीय स्वदेशी एयरक्राफ्ट क्रेज के बाद लिया फैसला। 10,000 करोड़ में 12 विमान की डील होनी थी। बिहार के बारू से दहलेगा पाकिस्तान, बनेंगे तोप के गोले। दरअसल बिहार के गया, नालंदा, रोहतास, औरंगाबाद जैसे जिलों में जल्दी डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। इसमें बारूद, तोप के गोले, AK-203 राइफल, ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट बनेंगे, जिसमें 5 से 7 लाख सीधी नौकरियां मिलेंगी। मोदी गृह मंत्री अमित शाह और NSC डोभाल की मौजूदगी में 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित IIM परिसर में होगा 60वां अखिल भारतीय DGP IG सम्मेलन। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम मसलों पर चर्चा होगी। खास जोर साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद विरोधी प्रयास, ड्रग्स नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और सीमा प्रबंधन को लेकर रहेगा। रेयर अर्थ के लिए भारत ने बनाया 7,280 करोड़ का धासु प्लान। चीन पर निर्भरता कम करने की तैयारी। मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सामग्री सुरक्षित करना है। संसद के सेंट्रल हॉल में मनाया गया संविधान दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया 9 भाषाओं में संविधान के अनुवाद का लोकार्पण। कहा, 3 तलाक खत्म करना ऐतिहासिक कदम। संविधान देश का मार्गदर्शन ग्रंथ। जल्द ही हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनेंगे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज की विशाल MRO सुविधा का किया शुभारंभ। हर साल 300 एयरक्राफ्ट इंजनों की होगी मरम्मत। अब भारत निवेशकों के लिए भरोसेमंद पार्टनर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया। कब्र से उठकर देख ले बाबर, अयोध्या में मंदिर नहीं बनाया। बाबा बागेश्वर ने मथुरा जन्मभूमि विवाद पर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, कृष्ण लल्ला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, जिन्हें दिक्कत हो बेटा वो खिसक ले। देश में पिछले 3 साल में 3 गुना बढ़े 5 से 10 लाख आय वाले। इस बार रिकॉर्ड 10 करोड़ लोग रिटर्न भरेंगे। टैक्स पेयर इनकम की सही जानकारी दे रहे। वित्त वर्ष 2024-25 में 37% लोगों ने रिटर्न भरा, जबकि 2025-26 में ये 46% हो चुका। चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा, ये बीजेपी आयोग बन गया। सीएम ममता बनर्जी बोली, अगर हमें बंगाल में चुनौती दी गई तो पूरे देश में भाजपा की नींव हिला देंगे। 10 टीएमसी सांसद 28 नवंबर को इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने खाने की चीजों में रंगों के इस्तेमाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को लिखा लेटर। कहा, करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में। भुने हुए चने में मिलाया जा रहा कैंसर करने वाला केमिकल, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का उल्लंघन। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन। दिल्ली, यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फ की तरह जमा पारा। पहलगाम में -4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। चित्तौड़गढ़ के कृष्णधाम श्री सावलिया सेठ जी मंदिर को दान में मिली राशि ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 4 राउंड में ही निकले 36 करोड़ रुपए। गिनती अब भी जारी। चेक, मनी ऑर्डर और ऑनलाइन दान की राशि अभी जोड़ी नहीं गई। खड़गे बोले, कर्नाटक सीएम विवाद सोनिया, राहुल और मैं सुलझाएंगे। विधायकों ने कहा, जल्द फैसला ले। शिव कुमार का सीएम की कुर्सी खरीदते AI वीडियो। बिहार भवन निर्माण विभाग ने लालू फैमिली को राबड़ी आवास खाली करने का भेजा नोटिस। आरजेडी बोली, किसी हाल में राबड़ी आवास खाली नहीं होने देंगे। नीतीश ने 20 साल में ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट में SIR पर हुई सुनवाई। चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक मांगा गया जवाब। वहीं इसी बोला, राजनीतिक दल जानबूझकर डर और अफरा तफरी फैला रहे। केरल, बंगाल और तमिलनाडु की प्रक्रिया रोकने की मांग। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर लगे। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर बोले, 6 दिसंबर को नींव रखेंगे। अयोध्या में इसी दिन ढाया गया था विवादित ढांचा। वहीं बीजेपी बोली, टीएमसी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश की नींव रख रही। कांग्रेस ने किया समर्थन। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना और म्यूजिक डायरेक्टर परास मुछाल की
शादी पोस्टपोन होने के बाद मिस्ट्री गर्ल की हुई एंट्री, मेरी डी कोस्टा और पलाश की सामने आई चेट, बाद में लिखा मैं कभी उससे नहीं मिली। बिहार चुनाव में आरजेडी के हारे प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे तेजस्वी यादव। पटना राजद कार्यालय में होगी 119 हारी सीटों की समीक्षा। प्रत्याशियों संग 1-to-1 करेंगे बातचीत। राम मंदिर पर फहराई धर्म ध्वजा तो पाकिस्तान के सीने में लगी आग, यूएन जा पहुंचा, कहा भारत में हिंदुत्व की विचारधारा के तहत मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश की जा रही। पाकिस्तान से भी कमजोर हुई टीम इंडिया, 93 साल में पहली बार 400 रन की हार। गुवाहाटी टेस्ट 408 रन से हारा भारत। साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत को घर में किया क्लीन स्वीप, हार्बर ने 9 विकेट लिए। झारखंड हाईकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को लगा बड़ा झटका, अदालत ने ईडी समन मामले में दिया बड़ा आदेश का 28 नवंबर को मुख्यमंत्री को एमपी एमएलए कोर्ट में होना होगा हाजिर। देश के प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में शुमार अजमेर के मेयो कॉलेज में परफॉर्म करेंगे सिंगर सोनू निगम। 150 साल के सफर को किया जाएगा सेलिब्रेट, आज से होगी समारोह की शुरुआत। 4 दिन तक होगी कई प्रोग्राम। महाराष्ट्र विधानसभा की हार से अब तक नहीं उबर पाई एमवीए, 43 रनअप ने चुनाव बाद बदल लिया पाला, जिनमें से अधिकांश भाजपा में हुए शामिल। पंजाब के अमृतसर में 2 आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान बॉर्डर से पकड़े गए सगे भाई कोहरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, 2.5 किलो की आईईडी भी मिली। हरियाणा में 11 महीने में 63,000 ड्रिंक ड्राइव के मामले आए सामने, गुरुग्राम सहित 3 जिले टॉप पर, डीजीपी कह चुके ऐसे लोगों को 20 दिन जेल में डालो। चीन में उत्पीड़न का शिकार हुई अरुणाचल प्रदेश की महिला पेमा वांगथोंगजो का बयान आया सामने, कहा भारत सरकार जो करती है वो पूरे भारतीयों के हित में होता है। आज से छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी ठंड, कोल्ड वेव का अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, हाइपोथर्मिया का खतरा, आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। उत्तराखंड में धार्मिक कैबिनेट की बैठक में हुआ बड़ा फैसला, वन्य जीव संघर्ष में मृतक के स्वजनों को अब मिलेंगे 10 लाख रुपए, वहीं घायलों के उपचार का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। धर्मेंद्र के बंगले के बाहर पहुंची पुलिस, अजय सैफ, आलिया, रणवीर समेत कई सेलेब्स ने घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। 24 नवंबर को हुआ था निधन। सीजीआई सूर्यकांत बोले कल 1.5 घंटा टहला, तबीयत बिगड़ गई, दिल्ली में प्रदूषण चिंताजनक, हल निकालना होगा, सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई करने पर विचार। तो ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी, सोना 885 रुपए महंगा होकर 1.26 लाख पर पहुंचा। चांदी में भी 1,536 की आई तेजी। इस साल गोल्ड के 50,000 और सिल्वर के 72,000 चढ़े दाम। 3 साल में 3 गुना बढ़े। 5 से 10 लाख कमाने वाले इस बार रिकॉर्ड 10 करोड़ लोग रिटर्न भरेंगे। टैक्स पेयर इनकम की सही जानकारी दे रहे। भारत पिछले 3 साल में सबसे कम रूसी तेल खरीदेगा। दिसंबर में 18 लाख की जगह 6 लाख बैरल पर डे क्रूड आयात का अनुमान। अमेरिका ईयू प्रतिबंधों का असर। गूगल का नया एआई मॉडल नैनो बनाना प्रो मॉडल बना खतरा, बना रहा नकली आधार और पैन कार्ड, बड़े फर्जीवाड़े की आशंका। गुरुग्राम में आज से शुरू होगा टेस्ला का पहला सेंटर, डिलीवरी, मेंटेनेंस और चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। मॉडल बाइक की शुरुआती कीमत 59 लाख। हीरो एक्सट्रीम 160 R4V कॉम्पैक्ट एडिशन लॉन्च, कीमत 1.35 लाख। क्रूज कंट्रोल फीचर वाली भारत में पहली 160 सीसी बाइक, पल्सर NS 160 से मुकाबला। 22 साल बाद मॉडर्न लुक में नजर आई टाटा सियरा, शुरुआती कीमत 11.49 लाख। 3 स्क्रीन वाली टाटा की पहली एसयूवी हुंडई क्रेटा को टक्कर देगी। 17 दिसंबर को 2 गैजेट्स लॉन्च करेगी OnePlus 15R स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर, 7800 mAh बैटरी के साथ 120 वोल्ट फास्ट चार्जिंग मिलेगी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। गंभीर युग में भारत ने घर में फिर झेला क्लीन स्वीप, दक्षिण अफ्रीका ने 408 रन से गुवाहाटी टेस्ट जीतकर रचा इतिहास। दक्षिण अफ्रीका से सीरीज हारने के बाद गौतम गंभीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा बीसीसीआई करेगी मेरे भविष्य पर फैसला, भारतीय क्रिकेट महत्वपूर्ण है, मैं नहीं। टेस्ट सीरीज में करारी हार से भारत को हुआ बड़ा नुकसान, WTC की अंक तालिका में पाकिस्तान से भी नीचे 5वें स्थान पर पहुंचा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की PSL के अगले सीजन से पहले लगा बड़ा झटका, मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइजी के मालिक ने लिया टीम छोड़ने का फैसला। आज होगा WPL मेगा ऑक्शन, 277 प्लेयर्स पर बोली लगेगी। यूपी का पर सबसे बड़ा दीप्ति हीली करोड़पति बन सकती है। श्रीलंका की T20 ट्राई सीरीज में पहली जीत, जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया। पाथुम निशंका का विनिंग 6 शतक लगाने से चूके।
हरियाणा के रोहतक में नेशनल खिलाड़ी की मौत के बाद एक्शन, जिला खेल अधिकारी सस्पेंड, छाती पर आकर गिरा था बास्केटबॉल पोल, खेल मंत्री ने मीटिंग बुलाई। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में बर्फ की तरह जमा पारा, पहलगाम में -4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, पंजाब और हरियाणा में भी बढ़ी ठंड, राजस्थान में बारिश का अलर्ट, मध्य प्रदेश में रात गर्म और दिन ठंडे हुए। हिमाचल में घने कोहरे का येलो अलर्ट, भाखड़ा क्षेत्र में 50 मीटर विजिबिलिटी, 13 शहरों में 5 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा, अगले 6 दिन नहीं होगी बारिश बर्फबारी। आज से छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी ठंड, कोल्ड वेव का अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, हाइपोथर्मिया का खतरा, आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। बिहार में अगले 4 दिनों तक सामान्य बना रहेगा मौसम, सुबह शाम पड़ेगी हल्की ठंड, दिसंबर के पहले हफ्ते से दिखने लगेगा बदलाव। झारखंड के 13 जिलों में 19 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़केगा पारा, उत्तर पश्चिमी और मध्य झारखंड में सर्वाधिक असर, रांची में कोहरा और बादल का असर। पंजाब चंडीगढ़ में ठंड बढ़ी और धुंध छाई, फरीदकोट सबसे ठंडा 4 डिग्री सेल्सियस रहा, बारिश की संभावना नहीं, ज्यादातर शहरों का AQI 100 से ऊपर। जयपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में आज से बारिश का अलर्ट, सर्द हवा ने बढ़ाई ठंडक, सीजन में पहली बार 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया तापमान। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। गोवा में 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि, फिल्म मेकर राहुल रवेल बोले मेहनत, लगन और इंसानियत के प्रतीक थे, उनका निधन इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति। तलाक की अर्जी देने के बाद पूर्व मिस इंडिया और बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली की भावुक पोस्ट का जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया, जिस पर भरोसा था वो दूर चले गए। धर्मेंद्र के बंगले के बाहर पहुंची पुलिस, अजय सैफ, आलिया, रणवीर समेत कई सेलेब्स ने घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, 24 नवंबर को हुआ था निधन। टीवी का सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना ने जीता पहला टिकट टू फिनाले, सीजन के आखिरी कैप्टन भी बने, 7 दिसंबर को होगा ग्रैंड फिनाले। धुरंधर के ट्रेलर पर पाकिस्तानियों ने दिया रिएक्शन, बोले इंडिया वालों ने फिल्म बना ली, हमसे तो पूछते, 5 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। धर्मेंद्र के निधन पर निकितन धीर का इमोशनल पोस्ट लिखा, पिता के देहांत पर आईसीयू से फोन कर मां से कहा था मैं जल्द आऊंगा। अभिषेक बजाज से नाम जुड़ने पर भड़की, डू नॉट बेस्ट लीगल एक्शन की चेतावनी दी, कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, इज्जतदार परिवार से हूं। धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुई जया प्रदा, बोली एक्टर नहीं इंसानियत का चेहरा थे, वैसे स्टार और इंसान दोबारा शायद ही पैदा हो। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। पंजाब ने नेशनल बैंक में 750 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 1 दिसंबर तक करें अप्लाई। एम्स में सीनियर रेजिडेंट सहित 172 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 45 साल, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 100 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन, एज लिमिट 40 साल। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में 156 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास को मिलेगा मौका, बिना एग्जाम और इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 300 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन, ग्रेजुएट्स करें।